इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि हमास ने गजा की पट्टी पर कंट्रोल खो दिया है और अब वो जुनूब की तरफ भाग रहे हैं। शहरी हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं। शहरियों को अब हुकूमत पर एतमाद नहीं रहा। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा यूएफ गैलेंट ने शवाहिद ये सबूत पेश नहीं किए। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि जरगमालियों को गजा में बच्चों के अल रांटीसी अस्पताल में रखे जाने के इशारे मिले हैं। इसराइली फ़ौज ने खान यूनुस में घरों के बाहर बैठे निहत्ते लोगों पर बम बरसा दिए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 15 हो गई, मुताद्दिद ज़ख्मी। अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ शेलिंग, धमाके और शदीद फायरिंग। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि अल-कुद्स अस्पताल के नज़दीक 21 मुसल्लह अफराद मारे गए। ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस शिमाली गजा में तमाम हॉस्पिटल्स बंद हो गए। गजा में इसराइली हमलों में शहीद अफराद की मजमूई तादाद 11,240 हो गई। सेनेट में आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद का सरतराई से मंजूर। सेनेटर रज़ा रब्बानी और सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद की मुखालफत की। करारदाद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून को दोबारा लिखने की कोशिश है। पाक फौज पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल आईनी और कानूनी दायरा कार में है। खदशात हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल की अदम मौजूदगी में दहशतगर्दी की हौसला अफजाई होगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में चेयरमैन पीटीआई की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जेल सुपरिटेंडेंट को वारंट की तामील के लिए कानून के मुताबिक इक़दामात का हुक्म। नैब की जानिब से चेयरमैन पीटीआई की वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में गिरफ्तारी के बायस अडियाला जेल में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इनकी सज़ा मुअत्तल कर दी थी। फरवरी में पाकिस्तान के अवाम काफ़ी जमातों को सरप्राइज़ देंगे। जो कमरे में बैठकर इलेक्शन के अपने नताइज बना रहे हैं उन्हें अवाम जवाब देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मिट्टी में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान के अवाम किसी साजिश और किसी सेलेक्टेड राज को कबूल नहीं करेंगे। थर की कारकर्दगी पर पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ सकता हूँ। आसिफ अली जरदारी की मेहनत की वजह से जियाला वज़ीर आज़म बनेगा। इंतखाबात और सियासत पर खामोश हूँ, जल्द पर्दा उठाऊंगा। मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर कहते हैं, करप्ट को शफाफ और ईमानदारों को करप्ट करने की लॉन्ड्री ख़त्म करना ज़रूरी है। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सियासत नुकसान की तरफ जा रही है, महज तिजारत बनकर रह गई है। शफाफ इंतखाबात के लिए मीडिया की आज़ादी ज़रूरी है। डीआई खान के इलाके दराजिंदा में दहशतगर्दों की निजी कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग से 2 सिविल मुलाजमीन शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद मुलाजमीन मोहम्मद फैसल और आसिफ कामरान का ताल्लुक करक से था। सिपाही शाहीन शाह भी दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। हंगू के रिहायशी सिपाही शाहीन शाह प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पर मामूर थे। ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके बाड़ा में ऑपरेशन में एक दहशतगर्द मारा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त कुदरत शाह उर्फ अबू बकर के नाम से हुई। निगरान वफाकी वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा है कि अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। टैक्स हदफ 9,415 अरब रुपए ही रहेगा। IMF से मुज़ाकरात के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत अखराजात में कमी करके बजट खसारा काबू में रखेगी। इसराइल को गजा के अशफा अस्पताल को बचाना होगा। इस मामले पर इसराइलियों के साथ राब्ते में हूँ। अमरीकी सदर की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। कहा, उम्मीद और तवक्को है कि अस्पताल के हवाले से कम दखल अंदाजी की जाएगी। कतर की मदद से कैदियों की रिहाई के मुआहदे पर बातचीत जारी है। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक अशफा अस्पताल के मुहासरे और ईंधन की कमी के बायस 3 दिन में 32 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। और तूफान डेबी बरतानिया और आयरलैंड से टकरा गया। बरतानिया के बेशतर इलाकों में 80 मील फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं और बारिश। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतासर। महकमा मौसमियात ने येलो वार्निंग जारी कर दी।
है।